प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके पास आया, आपने मुझे बोला कि बेटा तुम्हें शुक्राना करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। मैंने बोला अग्रीड। आपने मुझे बोला कि अपने गॉड को बोलो, पहले गॉड का नाम गॉड नहीं, मम्मी पापा भी चलेंगे, जो अब भी आप है, भी चलो, खुद का भी चलोगे। ठीक है। जैसे मैं जब भी स्टेटमेंट लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ, थैंक यू गॉड, आई एम ग्रेटफुल फॉर, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ एंड रीजन। सो लेट्स से आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस रूम बिकॉज दिस रूम इज अलाउइंग मी टू डू द पॉडकास्ट। ठीक है, तो ये मेरे पूरा वो हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि मैं एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे जो पास्ट पैटर्न्स हैं, जैसे कि आपने बोला कि शुक्राना दो कि पैसों को, ठीक है, थैंक यू गॉड गिविंग मी 10 लाख रुपीज, मी एंड माय फैमिली इज एंजॉयिंग दिस मनी। भाई मैंने बचपन से देखे नहीं ना 10 लाख रुपए। अब मेरी मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे जीती थी मेरी फैमिली, या हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है बचपन से पैसों को लेके, या रिलेशनशिप में देखा है, या मनी को लेके, या करियर को लेके देखा है, किसी भी मतलब जो 5 पिलर्स होते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी, 5 पिलर्स होते हैं हमारी लाइफ के। मेजरली लोकली 4 होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में उनके 5 होते हैं। तो अब मैं एक अलग ही फ्रीक्वेंसी में जी रहा हूँ और आप मुझे बोल रहे हो कि शुक्राना करो, तो मैं उस एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं हूं ना, तो मैं शुक्राने से कनेक्ट कैसे करूंगा फिर? तो शुरू में तो नकली लग करेंगे आप। शुरू में तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, फेक इट until you make it, till you make it। शुरू में तो वो करने के लिए करना है। जैसे कि सुबह उठते आपको 10 शुक्राने बुक कहेगी करो, आप बोलो क्यों करूं भाई, तेरे नहीं करने ना कर, तेरे को अपने जीवन में वो मनचाही स्थिति पानी है कि नहीं, पहले तो ये बता मुझे। ये जैसे 0 चैप्टर में बात करता है, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाटएवर डिजायर्स यू हैव। इफ यू वांट टू अर्न मनी, इफ यू वांट टू हैव ग्रेट फिगर, ग्रेट हेयर, ग्रेट रिलेशनशिप, करियर, प्रमोशन, बिजनेस, जो भी आपको चाहिए, तो कहते हैं 10 चीजों की लिस्ट बनाओ। ये आपका मनचाहा है। अब मुझे वो मत बताओ जो अनचाहा है, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सुनना ही नहीं। आपके रिश्तों में कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, बॉस नौकरी से निकाल रहा है, क्लाइंट नहीं आते दुकान पे, ये हमें मत बताओ, वो तो पता ही है तुम्हारी लाइफ में कोई ना ब्रेकडाउन चल रहे हैं। तो व्हेन यू मेक अ लिस्ट ऑफ योर डिजायर्ड आउटकम्स, अब वहां तक पहुंचने के लिए आप समझो तराजू है। तराजू मतलब अब तराजू मनचाहे की तरफ झुकेगा कि अनचाहे की तरफ झुकेगा? अब ये तभी झुक पाएगा जब आप इनफ गुड एनर्जीज बनाओगे। अब गुड एनर्जी बनाने के लिए आपको क्या क्या अच्छा लगता है, मैं लिस्ट बनवाती हूँ लोगों से ना, उनको हम कहते हैं मूड शिफ्टर्स। अब जैसे आपने बोला मेरे को मेरी कंडीशनिंग ही नहीं है, तो आपकी कंडीशनिंग अगर शुक्राना करने की नहीं है तो कंप्लेंट करने की होगी, है ना, क्रिटिसिज्म करने की होगी। एक्चुअली होता है। आप जैसे कपल की बात करो, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके पास एक कपल आया है, आप उससे बोलोगे कि इसकी 10 अच्छाइयां बता दो, उसको बहुत सोचना पड़ेगा। ट्रू। और द मोमेंट आप उसको बोलोगे कि इसकी 10 बुराइयां बताओ, वो बोलेगे देखो ये टाल को ऐसे फेंक जाता है, कपड़े सामान को अच्छे से नहीं रखता है, ये रखता है, वो मतलब बहुत सारी एकदम कंप्लेन है। बिकॉज हम कंप्लेन या नेगेटिविटी को मुझे लाइफ में बहुत ही इजीली अट्रैक्ट करते हैं, और मतलब बहुत आराम से अट्रैक्ट कर लेते हैं। कंडीशनिंग ही यही है। आप देखो कोई भी अगर किसी पॉलिटिशियन के बारे में मैं बोलूं, लोगों को 10 कंप्लेंट ऐसी आए, जब तक कभी मिले भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो उसको, फिर भी कंप्लेंट्स आपके पास रेडी है। मोदी जी को बेचारे को गालियां देते रहते रेडी है, मिले नहीं है, क्योंकि हम कंडीशनड है ना, ट्रेंड है। किसी की अच्छी तारीफ करने में, किसी को ग्रेटिट्यूड करने में हमें बुक्स पढ़ के सीखना पड़ रहा है। कंप्लेंट करना तो हमें ऑलरेडी आती है। आप देखो अगर गुस्सा करना, हमें कहते हैं ना वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी पे आना है, अगर मैं वो ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी पर लाना होगा ना, कम से कम 6-7 महीने आपको रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब आपने जब शुक्राना किया तो आप भाव विभोर होगे या स्पंदना शुरू होगी। अगर अभी आपको गुस्सा है, बहुत आपके को नुकसान हो गया, किसी पे गुस्सा आया, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, कुछ हो, एकदम से गुस्सा आया और आपकी कंपन शुरू हो जाती है। कभी आपने देखा लोगों को गुस्से में कंपते हैं? कभी को ग्रेटिट्यूड पर कांप के दिखाया मुझको कि मतलब बिल्कुल सिहर गए, आप सिरहना से भर गए। ये फ्रीक्वेंसी होती है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात करता है कि वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे कई बार हम किसी ने कुछ हमारे साथ किया, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लोगों को पार्किंग को लेके बहुत जल्दी गुस्सा आता है कि भाई तूने मेरी जगह पे गाड़ी कैसे लगा दी, गाड़ी हटा यहाँ से। और छोटी सी बात पे एकदम से लड़ाई हो जाती है। जैसे मैं परसों मार्केट में था यहाँ पे गुड़गांव में, तो जा रहे थे तो किसी ने उसको गुस्से में उसको गाली दे दी, तो हरियाणवी था, दूसरा बोला कि तेने गाली कैसे दी। ठीक है, अब उसी पे फाइट हो चुकी है, और वो बेचारा भागा कार लेके, तो उसके पीछे इसको चेज करता रहा उसको। नो, इट वाज लाइक दैट। लुक एट द एनर्जी। हाँ, मतलब वो गाली कैसे दी, तो उसके एक तो बेचारे को उससे कार में मारा, तो उसका कार का कांच टूटा, उसके बाद वो डर गया, तो वहां से भागा वो, तो उसके पीछे ये भी भागा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तन्ने गाली कैसे दी। इट वाज लाइक दैट। लुक एट द कंडीशन इन द वर्ल्ड ना।
अब लोगों को गुस्सा आना, फियर फैक्टर्स, लोगों कंप्लेनिंग फैक्टर्स, क्रिटिसिज्म, डिसअपॉइंटमेंट, जेलसी, हमारे यहाँ पर तभी तो इसको कलयुग बोला जाता है, क्योंकि ये सब जो अंधेरे वाले फीचर्स हैं वो तो प्रिवेलिंग है। अब मैंने स्विच, लाइट है ना, तो स्विच ऑफ कर दिया तो अंधेरा है। अब सब लोग बैठ के अंधेरे की ही बातें करी जा रहे हैं, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। उसी को जैसे आपने बोला कि ट्रैफिक की ऐसी हालत क्यों है, लोगों के टेम्परामेंट की ऐसी हालत क्यों है ना। अब मैं बोलूं कि भैया जो हालत है सो है, अगर अंधेरे 100 साल से अंधेरा हो तब भी अगर आपको उस घर में रोशनी करनी है तो क्या करना है, स्विच ऑन द लाइट। अब मैं स्विच ऑन द लाइट की बात कर रही हूं तो लोग उसको लेने को तैयार नहीं होते कि स्विच ऑन द लाइट, एटलीस्ट ट्राई इट वंस इन योर लाइफ, ट्राई इट। पर जो लोग कर लेते हैं स्विच ऑन द लाइट, एटलीस्ट ट्राई करते हैं, एक बार जिसने रोशनी का स्वाद चख लिया तो वो कहेगा भी मुझे रोशनी चाहिए, फिर वो जिंदगी भर रोशनी बनाने की कोशिश करता, बना के रखता है। अच्छा, एक और बात है, ये नहीं कि आपने एक बार ये प्रैक्टिस कर ली और उसके बाद छोड़ दी तो रोशनी बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता। ये गलती मैंने की, मैंने एक बार प्रैक्टिस किया इसको और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब मैंने आपको बताया ना, जब तक मैं प्रैक्टिस करता रहता था उसको, मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने प्रैक्टिस करी। तब तक तो मैं सच में ग्रैटिट्यूड वाली उसमें फ्रीक्वेंसी में रहता था कि अपने आप मेरे अंदर से थैंक यू निकलते रहता था। बट द मोमेंट मैं उसको छोड़ दिया, अब मुझे लगता है मैं इससे फ्रीक्वेंसी डिटैच हो चुका हूं। क्योंकि इट्स लाइक आपके ऊपर रोज जैसे मैल चढ़ती है, मिट्टी पसीना है ना चढ़ेगा। आपने एक दिन नहाया, 2 दिन नहाया, चलो आप नहा रहे हो। अब अगर आप बोलो कि मैं 6 दिन नहीं नहाऊंगा तो बदबू तो आएगी ना, है ना। बदबू खुद से आ रही है और आप कह रहे हो बदबू कहाँ से आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी जो अंधेरा मैल मिट्टी जो होती है, इट्स नॉट लाइक वन टाइम क्लिनजिंग। एक बार क्लिंस कर लोगे, चमक जाओगे, आपका नाम रोशन हो जाएगा, आपका जीवन रोशन हो जाएगा। जहां जहां रोशनी चाहिए, रिश्ते रोशन हो जाएंगे, करियर रोशन हो जाएगा, हर जगह रोशनी आ जाती है। अब जो जो रोशनी मेंटेन रखते हैं विद द प्रैक्टिस, वो आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितने भी लोग आगे बढ़े हो, किसी न किसी रोशनी का सहारा लेके बढ़े हैं, किसी न किसी का। जैसे अंबानीज है, वो जय जिनेंद्र, हर चीज में जय जिनेंद्र। वो कोई ना कोई तो फैक्टर हर किसी के पास है टू क्रिएट दिस लाइट इन देयर लाइफ। पर जो जैसे आपने इसको रोका, प्रैक्टिस को रोका, अपने शुक्राने करने बंद किए, तो ऑटोमेटिकली अंधेरा आएगा ना।